हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ STA 630 रिसर्च मेथड्स के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज। और ये वीडियो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज सीरीज की वीडियो है। और इसमें कोशिश की गई है जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं। और आप बहुत से एमसीक्यूज को अपने हैंडआउट से भी मैच कर सकते हैं, और अगर आप मैच कर लें तो ये आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी एक तरफ प्रैक्टिस भी होगी, और अगर इसके बाद भी कोई एक आध मिस्टेक हो तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहला एमसीक्यू ये है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो पार्ट नहीं है रिसर्च डिजाइन का। सो वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी नहीं है। और उसके बाद है कि इसमें से कौन सा जो है वो अपोजिट है वेरिएबल का। वेरिएबल का अपोजिट कौन सा वर्ड है, ऑप्शन है इनमें से वो है आ कांस्टेंट। और उसके बाद है कि साइंटिफिक मेथड जो कि प्रेफर्ड होता है ओवर द अदर वेज ऑफ नोइंग, दूसरे जो वेज है नोइंग के उनके ऊपर, बिकॉज इट इज मोर, क्योंकि वो क्या है ज्यादा, किस किस वजह से है, क्योंकि वो रिलायबल है, सिस्टमेटिक है और एक्यूरेट है। सो इसका जवाब है ऑल ऑफ गिवन ऑप्शंस। और उसके बाद है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन जो है वो एक फीचर नहीं है, इज नॉट अ फीचर ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, वो है प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स। और उसके बाद है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, इनमें से कौन सा जो पहला स्टेप है रिसर्च प्रोसेस के अंदर, वो है डिफाइन करना ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को। और उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो जो है टेक्निक नहीं है टू नैरो डाउन करने के लिए ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को, वो है डिसाइड अबाउट द सैंपल। और उसके बाद है द एलिब्रेशन ऑफ द वेरिएबल्स। एलिब्रेशन जो है वेरिएबल की थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एड्रेस में विच एड्रेस करती है वो विच टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चंस को। सो इसका जवाब ये कि बोथ ऑफ द गिवन ऑप्शन, जो दोनों ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो दोनों के दोनों हैं इसमें। और इसके बाद है कि फिर रैशनलिज्म इज द एप्लीकेशन ऑफ। रैशनलिज्म जो है वो एप्लीकेशन है किसकी, इनमें से किसकी, वो है लॉजिक की और आर्ग्यूमेंट्स की। और उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करता है सॉलिड बेसिस फाउंडेशन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के लिए, वो है लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद है कि एन ऑपरेशनल डेफिनेशन इज, एक ऑपरेशनल डेफिनेशन वो क्या है, वो जो है एक डेफिनेशन होती है कॉन्सेप्ट की इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एम्पिरिकल मेजर्स। और उसके बाद ऑन दैट रेफर टू opera singers and their work. The extensive use of chocolate causes pimple. So जो given hypothesis है वो एक क्या है, explanatory hypothesis है वो। और उसके बाद है कि facts that should be collected हो to measure करने के लिए एक variable depend करता है इनमें से किसके ऊपर, वो है conceptual understanding, dictionary meaning, operational definition, all of the above, जितने भी ऑप्शन है above उनके ऊपर। उसके बाद एक concept जो कि generalized idea है about किसके बारे में, एक क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में, एट्रीब्यूट के बारे में, अकरेंस के बारे में, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस के बारे में। उसके बाद है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ अ वेरिएबल, ये है कांस्टेंट, इसका आंसर और ये पहले भी आ चुका है। और उसके बाद है कि हाई प्रोडक्टिविटी इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद जॉब कमिटमेंट। हाई प्रोडक्टिविटी जो है वो पॉजिटिवली तौर पे जुड़ी हुई है जॉब कमिटमेंट के साथ। सो द गिवन हाइपोथेसिस इज हाई। अब ये जो हाइपोथेसिस है ये क्या है एक्चुअली, ये है कोरिलेशनल हाइपोथेसिस है ये। और उसके बाद है कि द फॉलोइंग आर्टिकल, अब जो फॉलोइंग आर्टिकल है वुड बी एन एग्जांपल ऑफ डैश रिसर्च, किस रिसर्च की एग्जांपल होगा, वो क्या है कि द बेनिफिट्स ऑफ फ्लोरेसेंस लाइटनिंग ऑन प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री सेटिंग, ये है एग्जांपल जो है वो अप्लाइड रिसर्च की। और उसके बाद है कि हाइपोथेसिस रेफर टू, इनमें से किस ऑप्शन को रेफर किया जाता है, वो है टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट रिलेशनशिप के बारे में टेंटेटिव स्टेटमेंट। और उसके बाद वेरिएबल इज, वेरिएबल क्या है, एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट दैट कैन टेक ऑन मोर देन वन वैल्यू, एक से ज्यादा वैल्यू। और उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनएथिकल इशू, इनमें से कौन सा जो है वो एक अनएथिकल इशू नहीं है, वो है सीक अप्रूवल लेना रिसर्च के लिए। और उसके बाद है कि आफ्टर आवर रिसर्चर हैड स्टेटेड, जब एक रिसर्चर स्टेट करता है specific problem to be studied in an experiment, he must then develop करना चाहिए hypothesis। और उसके बाद है कि which of the following step actually, इनमें से कौन सा स्टेप जो है साइंटिफिक मेथड के एग्जाम्पलीफाई करता है, रिसर्चर रिव्यू करते हैं, रिसर्चर रिव्यूइंग द लिटरेचर और फोकस करता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम का डेट ये हैज येट टू बी रिजॉल्व, वो है आइडेंटिफाई आ टॉपिक। उसके बाद है कि गुड क्वालिटेटिव प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, कन्वे करता है एक सेंस ऑफ इमर्जिंग डिजाइन। और उसके बाद है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या है, द वेरिएबल मैनिपुलेटेड इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट। और उसके बाद है जो एप्लीकेशन है साइंटिफिक मेथड की टू द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड, वो कहलाती है, क्या कहलाती है, वो कहलाती है बिजनेस रिसर्च। और उसके बाद है कि फॉलोइंग जर्नल, अच्छा है दोबारा आ गया अप्लाइड रिसर्च वाला। और उसके बाद है कि साइंटिफिक मेथड जो है प्रेफर किया जाता है दूसरे तरीकों
के ऊपर किस वजह से, क्योंकि रिलायबल है, सिस्टमेटिक है और एक्यूरेट है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, ये भी दोबारा आ चुका है। और उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सो ट्रू ये कि थ्योरी और रिसर्च इंटर रिलेटेड आर इंटर रिलेटेड, और ये दोबारा आ चुका आई थिंक अप्लाइड रिसर्च वाला। और उसके बाद ये कि द फैक्ट्स शुड बी कलेक्टेड, फैक्ट्स जो कि कलेक्टेड होने चाहिए टू मेजर करने के लिए वेरिएबल दैट डिपेंड अपॉन दी, डिपेंड करता है किसके ऊपर, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, डिक्शनरी मीनिंग, ऑपरेशनल टर्म, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। सो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको STS 630 रिसर्च मेथड्स के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करवाए गए आपको। अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और अगर कोई मिस्टेक दिखाई दे उसको भी आप जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।